जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शरण में रखना, मैं हो गया हूँ आपका, अपना बना के रखना। जब मोह माया ने घेरा तब याद आपकी आई, घनघोर था अंधेरा आपने किरण दिखाई। मेरी जिंदगी की राह पे ज्योत जगा के रखना, मेरी जिंदगी के मालिक अपनी शरण में रखना। संगत जी, ऐसे ही गुड़गांव के लेफ्टिनेंट जनरल कपूर अंकल को गुरुजी ने अपनी शरण में रखकर उनका और पूरे परिवार का कल्याण किया। तो चलिए आज अंकल का सत्संग सुनते हैं। 35 वर्ष से अधिक समय तक सेना में कार्यरत रहने के कारण मैं सदा इसमें विश्वास करता था कि एक सच्चा सैनिक परिस्थितिवश जीवित रहता है, चयन से प्रेम करता है और व्यवसाय के कारण मरता है। अपने जीवन की संध्या काल में ही मुझे ये आभास हुआ कि मनुष्य की बुद्धि और भौतिक ज्ञान के आगे ईश्वरी दिव्यता का अपार संसार है। आध्यात्मिकता के इस नए किंतु रोचक क्षेत्रों का अनुभव मेरे लिए एक स्वप्न जैसा था, पर मार्च 1999 में मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया। गुरुजी के कमल चरणों में मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हिमालय की गुफाओं में घोर तपस्या किए बिना मुझे अकल्पनीय दिव्यता का स्वरूप प्राप्त हुआ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने एक घनिष्ठ मित्र से सुना था। गुरुजी की दया से उनकी पत्नी का गठिया रोग समाप्त हो गया था। आश्चर्यजनक रूप से आदि शक्ति श्री गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे 4-5 वर्ष के उपरांत ही प्राप्त हुआ। सेना के ही एक अधिकारी मार्च 1999 के अंत में मुझे गुरुजी के पास ले गए। तब से मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। गुरुजी के प्रथम दर्शन के पश्चात मेरा परिवार गुरुजी के संरक्षण में भाग्यवान रहा है। मैं कह सकता हूँ कि गुरुजी शिव के अवतार हैं, जिनके पास विशेष रूप से इस कलयुग में विधाता द्वारा सब नश्वरों के समस्त कष्टों का निवारण करने का उत्कृष्ट खजाना है। ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी न केवल इस ग्रह के कठिन से कठिन असाध्य रोगों को समाप्त करने की अद्वितीय क्षमता और अद्भुत शक्ति रखते हैं, अपितु शिव की भांति वह वेदनाथ हैं। रोग का नाम लेते ही वह उसका उपचार अपनी अनोखी पद्धति से करते हैं। उनके कमल चरणों में समर्पण करते ही यह कार्य स्वयं ही आरंभ हो जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत और विश्व में उनके लाखों अनुयायी इसका प्रमाण दे सकते हैं। मेरे रिटायरमेंट के बाद अनेक अवसरों पर मुझे उनके स्पर्श मात्र से ही आशीष प्राप्त हुआ है। उस समय भी जब जीवन की सर्वाधिक सच्चाई यानी कि मृत्यु मुख खोले मेरे सामने खड़ी थी। डायबिटीज रोग से ग्रस्त मेरी पत्नी सुशीला को भी गुरु कृपा प्राप्त हुई है। गुरुजी ने उसके दर्शन के प्रथम दिन ही उसे हाथ भर कर लड्डू और मिठाई का प्रसाद दिया और उसकी शुगर की मात्रा घटकर केवल 107 रह गई। भोजन करने से पूर्व उसकी शुगर की मात्रा 200 से अधिक रहती थी। इस बार जब टेस्ट किया तो उसमें शुगर की घटती हुई मात्रा के परिणाम आए तो मुझे सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुरुजी के दिव्य आशीष का यह प्रत्यक्ष प्रमाण था। सितंबर 2002 में मेरे चेस्ट में बहुत पीड़ा हुई और मुझे बाईपास सर्जरी करवाने का परामर्श दिया गया। दिल्ली स्थित रेफरल और रिसर्च हॉस्पिटल से मैं सीधा गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा मुझे स्टेंट की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे सर्जरी एस्कॉर्ट में करवानी चाहिए। उन्होंने मुझे एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अभिमंत्रित किया। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को उसमें से प्रतिदिन प्रातः खाली पेट जल पीने को कहा। उस दिन से हम दोनों उसमें से जल पीते आ रहे हैं। कठिन प्रतीत होने वाले हृदय रोग की चिंता से मैं अब मुक्त हो चुका हूँ। मैं एक अन्य अविस्मरणीय संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 2004 के शीतकाल में गुरुजी ने जालंधर जाने से पूर्व रिटायर्ड सैनिकों को आशीर्वाद देने की आकांक्षा व्यक्त की। मैंने गुरुजी को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बहुत अधिक रिटायर्ड सैनिक नहीं होंगे, तो क्या उस अवसर पर सेवारत सैनिकों को, जो राष्ट्र के अमूल्य मानव संसाधन हैं, उन्हें बुला लिया जाए।
सदा की भांति उदार हृदय गुरुजी ने हामी भरकर कहा कि तिथि और स्थान के बारे में वह बाद में बताएंगे। कुछ दिनों के बाद जब मैंने गुरुजी से पुनः इसका उल्लेख किया तो उन्होंने मुझे श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजदूत के साथ छतरपुर मंदिर के निकट एक स्थान का निरीक्षण करने को कहा। हम गुरुजी के एक अन्य संगत श्री कलेर के विस्तृत फार्म हाउस पर रात्रि में 11 बजे गए। वह अति उपयुक्त स्थान था। प्रेम सिंह और मैंने वापस आकर गुरुजी को समारोह के लिए पूर्ण योग्य स्थान बताया। गुरुजी ने मुझे स्पष्ट कर दिया था कि मैं अपना ध्यान केवल सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों पर केंद्रित रखूं। समारोह रविवार 26 दिसंबर 2004 को होना था। कई भक्तों ने बाहर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, अंडमान निकोबार, गोवा आदि रमणीय समुद्र तटों पर छुट्टी के लिए जाने की योजना बनाई हुई थी। फलस्वरूप कई भक्तों ने गुरुजी से समारोह में न आने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने सबको बिना कोई बहाना किए आने का निर्देश दिया। चूंकि गुरुजी के कथन सबके लिए आदेश हैं, भक्तों ने अपनी योजनाएं रद्द या स्थगित कर दी। इस प्रकार उस समारोह में सैनिकों के साथ अन्य अनेक असैनिक अनुयायी भी आए। सर्वविदित है कि उसी दिन एशिया महाद्वीप के दक्षिण तटों पर सुनामी की विनाश लीला हुई थी। अधिकतर यह वह स्थान थे जहां भक्तों ने बड़ा दिन और नववर्ष की छुट्टियां मनाने की योजनाएं बनाई थी। इस प्रकार गुरुजी ने अनेक भक्तों के जीवन की रक्षा की और उनको नवजीवन प्रदान किया। गुरुजी अपने भक्तों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और आशीष देने के लिए अनोखे मार्ग अपनाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों का वह अभेद्य कवच हैं जो उनकी बड़ी सी बड़ी विपदाओं से रक्षा करता है। उस परमपिता दयालु ईश्वर के अन्यथा कोई और नहीं कर सकता। एक दिन रात को 2 बजे के आसपास जब कुछ संगत के समक्ष मैंने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे ईश्वर और धर्म के बारे में क्या पता है। जब मैं अपने उत्तर से उनको संतुष्ट नहीं कर पाया तो वो जोर से हंसे और मुझे जनरल साहब संबोधित करते हुए बोले कि यदि मुझे धर्म के बारे में नहीं पता तो चिंता न करूं। हालांकि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते, फिर भी उसी समय उन्होंने धारा प्रवाह भाषा में कुरान, बाइबल, भगवत गीता और गुरु ग्रंथ से धार्मिक पद और श्लोक अति प्रामाणिकता और प्रेम से सुनाए। उनके मुख से शब्दों का उच्चारण ऐसी शुद्धता और पवित्रता से हो रहा था जैसे गंगा अपने स्रोत शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। हम सब अति नम्रता और शांति से आश्चर्यचकित खड़े थे। समाप्त करने की थोड़ी देर के पश्चात गुरुजी ने प्रश्न किया कि अपने आध्यात्मिक ज्ञान के असीमित कोश से जो उन्होंने अभी बांटा है उससे हम सब क्या समझें। जब हमने अपने कंधे हिलाते हुए अपनी बेबसी प्रकट की तो वह पुनः हंसे और धीरे धीरे उन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से बल देते हुए 3 दिव्य मंत्र दिए जो आनंदमय आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के प्रयास में हमारे पथ प्रदर्शक और आस्था के सूचक बन गए। उनके प्रवचन का सार 3 नियमों पर केंद्रित था जिन्हें मानव धर्म का आधार कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, पहला, सब धर्म एक है, सब भगवान एक हैं, सब धर्म प्रेम, दया और मनुष्य के प्रति सेवा भाव का उपदेश देते हैं। दूसरा, जाति, रंग, भेद, धर्म, निष्ठा आदि का ध्यान न रखते हुए हर समय हर स्थान पर सबकी सहायता करो। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाओ तो उसकी हानि भी नहीं करो। तीसरा, इस भौतिक संसार की माया, बाहरी आमोद प्रमोद, स्वप्न और इच्छाओं से अपने को मुक्त करो। प्रतिदिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा सा समय निकालकर समाधि में बैठकर जीवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ध्यान करो। सारांश में उन्होंने सुझाव दिया कि अपना कुछ ध्यान, ऊर्जा और समय उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर केंद्रित करो। उस रात मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिला और मानवता की सेवा ही प्रभु की सेवा है। 2005 में एक दिन मैं DLF गुड़गांव में अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। एक मदहोश सांड ने मेरे चेस्ट पर अपने सींग मार दिए। मैं कुछ घंटों बेहोश रहा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं रेफरल और रिसर्च हॉस्पिटल के ICU में लेटा हुआ था।
मेरी पत्नी और कुछ संबंधी मेरे बेड के किनारे थे। मुझे लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। शाम को मेरी पत्नी और बेटी गुरुजी के पास गए। पूरा संदर्भ सुनकर और कुछ समय तक चुप रहने के बाद उन्होंने मेरी पत्नी को प्रसाद दिया, जो मैंने अगले दिन हॉस्पिटल में खाया। फिर मेरी पत्नी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप देकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। आधा अनकॉन्शियस रहते हुए बीच बीच में जब भी मुझे होश आता तो मैं गुरुजी को याद करता था। उन्हीं की कृपा से मुझे शीघ्र ही घर जाकर 2 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने की आज्ञा मिल गई। परंतु उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के पास चला गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, जनरल कपूर, न्यू लाइफ, गो। घर लौटते हुए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि गुरु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। इस घटना का वर्णन करते हुए मुझे एक अन्य प्रसंग याद आ रहा है। जब मार्च 1999 में मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, बैठने की कुछ ही देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और प्रश्न किया कि मैं उनके बारे में कब से जानता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि 1995 से। उन्होंने शरारती मुस्कान देते हुए पूछा कि मैं उस समय क्यों नहीं आया। मैं निरुत्तर था और मुझे कुछ कहना सूझ नहीं रहा था। गुरुजी ने जब चमकती आंखों से मेरी ओर देखा तो मैं बोला कि यही मेरी नियति रही होगी। गुरुजी फिर बोले कि यदि मैं उस समय आया होता तो मुझे अधिक लाभ अवश्य मिलता, किंतु जीवन की उस अवस्था में वह समय उचित नहीं था। मुझे पाठ मिला कि गुरु कृपा उचित समय आने पर ही मिल सकती है, जो हमारे पूर्व और वर्तमान जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। उनके पास आकर देवत्व के द्वार खुल जाते हैं। एक दिन दिसंबर 2005 में मैं गंभीर रूप से बीमार हो गया और हाई फीवर होने की अवस्था में मुझे RR हॉस्पिटल में ले जाया गया। मेरे सिर और पूरे शरीर में अति तीव्र वेदना हो रही थी। फीवर 104 डिग्री तक पहुंच गया था और किसी भी प्रकार की औषधियों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि हॉस्पिटल के उप कमांडेंट मेरे मित्र थे और मेरे वहां के ICU में बहुत ध्यान रखा जा रहा था। यह फीवर एक शत्रु के समान लग रहा था। एक बार पुनः मैंने गुरुजी से, जो सदा मुझे विपत्तियों और वेदना से मुक्त करते आए हैं, विनती की। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में जब मैं इस हाई फीवर से ग्रसित था और धीरे धीरे ठीक हो रहा था, रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों और अन्य संगत ने गुरुजी के कहने पर उनको गुड़गांव में सम्मानित करने के लिए दिसंबर 2005 के एक रविवार का समारोह का आयोजन किया। सैनिक हॉस्पिटल में एक निमोनिया से ठीक होते हुए रोगी को, जिसका जीवन रक्षक यंत्रों के माध्यम से उपचार हो रहा हो, बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने को उत्सुक था, मैंने डॉक्टर से एक जिद्दी बच्चे की भांति समारोह में कुछ घंटों के लिए बाहर जाने के लिए विनती की और समारोह के उपरांत वापस आने का वचन दिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे संपूर्ण संगत की ओर से गुरुजी को पुष्पमाला पहनाने को कहा गया। उसके बाद मैं उनके प्रेम में डूब गया। जब गुरुजी ने मुझे अपने ग्लास से पीने के लिए नारियल का जल दिया, मैं अपने को संभाल नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस ग्लास को अपने मस्तक से स्पर्श किया और उसका पूरा जल जो गुरुजी पी रहे थे पी गया। मैंने अपनी प्यासी आत्मा की अनंत प्यास बुझा दी। इससे पहले मैंने कभी भी उस जल से स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा था। मेरे लिए वह उनके अपार स्नेह का अमृत था। सम्मान स्वरूप मैं उनको केवल अपने भाव विहल मनोभावों का हार भेंट कर सकता था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आशा से कहीं अधिक शीघ्रता से स्वस्थ हुआ और अपने सब कार्य सामान्य रूप से करने लगा। इन सब चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया है कि गुरुजी एकमात्र परम सत्य हैं। वह अपने भक्तों से केवल और केवल संपूर्ण समर्पण की आशा रखते हैं। गुरुजी ने मेरी पुत्रियां पूजा और आरती को भी आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मेरी बड़ी बेटी पूजा के लिए एक सुयोग्य वर भी बताया था, जिससे विवाह कर वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है। उन्होंने मेरी पत्नी को अमेरिका घूमकर आने को कहा। हालांकि उस समय यह एक स्वप्न जैसा था। हमने कहा कि आरती तो घाना में रहती है, किंतु उन्होंने जोर डाला कि हम अमेरिका यात्रा पर जाएं। कुछ ही दिनों में आरती ने फोन पर बताया कि वह गर्भावस्था में है और वह शीघ्र ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं, जहां उसके पति को एक नया काम मिल गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उनको वहां जाने को कहा और यह भी बताया कि उसकी माँ समय पर पहुंच जाएगी।
गुरुजी के आशीर्वाद से हम 3 बार अमेरिका गए और वहाँ पर अत्यंत मनोरम समय व्यतीत किया। अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर अचानक मेरी पत्नी को डायबिटीज के कारण हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। मैं अपनी पत्नी को शीघ्र स्वस्थ करने के लिए गुरुजी से विनती करने गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराकर मुझे चिंता मुक्त रहने को कहा और यह भी बताया कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगी। उनकी दया से 2 दिन के बाद ही वह घर आ गई। गुरुजी की पवित्र अनुकंपा से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े नृत्य कर सकते हैं, बांझ को संतान हो सकती है, मानसिक और शारीरिक रोगियों की मुस्कान लौट आती है और वह पुनः जीवन का आनंद उठाना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपने भक्तों को एड्स, कैंसर और हृदय के रोगों से मुक्त किया है। हॉस्पिटल में जीवन रक्षा उपकरणों पर रह रहे रोगियों को नवजीवन प्राप्त हुआ है। इस कलयुग में शिव अवतार के अन्यथा कोई और शक्ति साधारण सी चाय और लंगर के रूप में प्रसाद से अपने भक्तों का भला नहीं कर सकती। उनके भक्त अत्यंत विश्वास से अपनी समस्त समस्याओं से मुक्त होने के लिए ये प्रसाद संगत में ग्रहण करते हैं और सत्संग सुनते हैं। मेरे जैसे सैनिक के लिए पीड़ित, विकलांग, जरूरतमंद, वंचित और योग्य परंतु अक्षम, विलक्षण किंतु भयभीत की सहायता का ब्रह्मास्त्र उनको गुरुजी के मंदिर का द्वार दिखाना है। हमारे सुकर्म और अनदेखे भविष्य के कारण हम आदरणीय गुरुजी की पवित्र अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप अपने आप को प्रेम की आनंदमय सागर में डुबो सकते हैं अथवा अपने पिछले और इस जन्म के कर्मों के आधार पर गुरु कृपा से मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। केवल पूर्ण आत्मसमर्पण करने से मात्र इस विशाल सागर में डुबकी लगाकर प्रत्येक जन्म में गुरुजी की छत्र छाया का अनुभव कर सकते हैं। आज मेरा पूरा संसार गुरुजी के इर्द गिर्द ही घूमता है, जो न केवल परमात्मा है अपितु मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में समस्त बाधाओं को दूर करने वाले अभिभावक हैं। मेरे जैसे नश्वर के लिए उनकी स्फूर्तिदायक सुगंध और उनकी उपस्थिति प्रेरणा के स्रोत हैं। पूजनीय गुरुजी सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता और सर्वत्र विद्यमान हैं। उन्हें अपने सब भक्तों के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान है। वो परमात्मा की भांति अपने समस्त अनुयायियों की धार्मिक उन्नति और दिव्य आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। उनकी महिमा उन्हीं के लिए होती है जो उनमें विश्वास रखते हैं। भवसागर पार करने के लिए अच्छे कर्मों से स्फुटित होती सकारात्मक किरणें और सादर गुरुजी में अविचल आस्था बनाए रखने की आवश्यकता है। अत्यंत नम्रता से मैं परम पूजनीय आदरणीय गुरुजी के कमल चरणों में नमन करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी।